सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। आइए आज कुछ बताते हैं नई बातें और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को आपसे बाबा सीताराम जी की विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जितने भी सनातन धर्म के संत महात्मा ऋषि जो भी हैं और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए हम करते हैं, कोई एमपी का न्यूज वाला है, एमपी फास्ट न्यूज, हेमंत एमपी वाला, हेमंत दास है वो, न्यूज वाला कम है और आश्रम वालों का दलाल ज़्यादा है। उसने हमारे प्रति वीडियो बनाए और उनकी लैंग्वेज खुद ने खराब की, इसलिए हमने उनको बहुत बोला। यानी वो फास्ट न्यूज चैनल चलाता है और वो क्या करता है, सब आश्रम वालों का चेला बना हुआ है और चेला है वो आश्रम वालों का, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो वो उनको उनके भक्तों को अच्छा लगे। और टीआरपी के चक्कर में उसने एक संत को, एक बाबा सीताराम जी को थोड़ा एक चैनल पे छोटे छोटे वीडियो दिखाकर, जैसे हमने उस वीडियो में कहा कि भाई रामपाल जी के मुख से हमने बुराई नहीं सुनी, वो देवी देवताओं को अच्छे बोल रहे थे, और थोड़ी देर बाद में देखा कि वो दूसरी क्लिप में वो थोड़ा अपमान कर रहे थे। तो फिर दोनों तरफ बोलेंगे ना, अच्छी देखा अच्छा बोलेंगे, बुरा देखा तो बुरा बोलेंगे, इसलिए उसको लग गई मिर्ची, क्योंकि वो चैनल वाला कम और दलाल ज़्यादा है, एमपी फास्ट न्यूज वाला। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इतना भड़वा दोगला दलाल है टीआरपी के चक्कर में, और ये जनाना गांव तक जाता रहता है, ये उनका पिट्ठू है, गुलाम है, उनको प्रसन्न करने के लिए मन में आए जैसे वीडियो बनाकर चढ़ाता है। ये न्यूज वाला, तो न्यूज वाले अपनी औकात में रहकर न्यूज दें किसी तरीके से। हम सभी न्यूज वालों के खिलाफ नहीं है, पर ये जो एमपी का फास्ट न्यूज वाला हेमंत दास है, ये मतलब उन आश्रम वालों के तलवे चाटने वाला पत्रकार है, ये न्यूज वाला है, ये आश्रम वालों के तलवे चाटने वाला दलाल है। ये टीआरपी के चक्कर में अनाप शनाप बोलता रहता ये वो। अरे जब वो कहते हैं कि हमारे रामपाल जी महाराज पूर्ण लोक से आए हैं, वो लोग है, फलाना लोग है, हमने ऐसे कह दिया, इसकी मिर्ची लग गई कि हम 21 ब्रह्मांड से उतर के आए और इन गुंडों का ये जो आतंक बचा रहे हैं, प्रभु श्री राम का, कृष्णन का, शिव का, संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, तो उनको बर्बाद करने आए 21 ब्रह्मांड से आकर, तो इनको मिर्ची लग गई, तकलीफ लग गई। और अब ये कैसे बोले ऐसे, और बोलते कि सीताराम जी तो ऐसे हैं, इनके बारे में कहा। अरे सत्य संत किसी के बाप से नहीं डरता, हम इसका फोटो चढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो हेमंत दास है ना, ये दास लगा रहा, मतलब ये जो शतलोक आश्रम चल रहे हैं, इनका ये दलाल है। न्यूज वाला कम और भड़वा ज्यादा है, और इसकी औकात है तो करे ना कुछ। ये फास्ट चैनल वालों को ऐसे ऐसे जो चैनल है जो सत्य न दिखाकर बड़वागिरी और दलाली कर कर अगर किसी का गलत वीडियो या बनाते और गलत संदेश देते, सरकार को ऐसे न्यूज चैनल वालों को बैन करना चाहिए। ऐसे दोगले दलाल भड़वे नीच जो भी हैं, ये हेमंत फास्ट न्यूज वाला एमपी फास्ट न्यूज चैनल, मतलब ये एंकर है कोई, या कोई न्यूज होगा छोटा मोटा जैसा भी होगा, एमपी से न्यूज चैनल वाला है, हेमंत दास करके है एमपी का। जो हम इसके थंबल पे उनका फोटो लगाएंगे, वो हमारी क्लिप उठा के छोटी छोटी जो अलग अलग देखते तो अलग अलग ही बातें करेंगे ना, एक जैसी नहीं। हमने कहा प्रमाण दिखाओ और ये दिखाओ, जब ये न्यूज वाला जब इसको प्रमाण पूछेंगे, हम पूछेंगे, ये बताएगा क्या दलाल? बताइए। ये टीआरपी के चक्कर में किसी भी संत महात्माओं को बदनाम कर देते। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सतलोक आश्रम वाले अधिकतर ये जो ऐसे दलाल मीडिया, ऐसे ये एमपी के जैसे कुछ ये एमपी फास्ट न्यूज वाला हेमंत दास, इन जैसे दलाल भड़वे नीच लोग सच्चाई को नहीं दिखाते और पाखंडवाद को बढ़ावा देकर, अरे जब रामपाल जी महाराज को न्यायपालिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा, मतलब एक ऐसी सजा दे रखी है, देशद्रोही की सजा आतंकवादियों से कम नहीं होती, और आजीवन का कारावास है, मरते सांस तक उनको सजा मिली हुई है कि जेल में जब तक मरेंगे जब तक जेल में रहेंगे, ऐसी सजा मिली हुई है। और उनका ये गुणगान करने वाले कभी प्रश्न उठाया कि रामपाल जी महाराज ये अगर चैनल वाला था, इसके एक बाप की औलाद थी ये हेमंत
तू एक बाप की औलाद है। अगर पड़ोसी की औलाद है तो मत उठाना। अगर एक बाप की औलाद है, रियल तू एनपी फास्ट न्यूज वाला है, एक बाप की औलाद है, तो आप मुद्दा उठाइए कि रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की सजा काटने वाले के नाम से देश में फर्जी आश्रम कैसे चल सकते। उठा, तू एक बाप की औलाद है, पर तुम इन आश्रम वालों के दल्ला है, दलाल है, बड़ुआ है। एंकर कम, दलाल ज्यादा है। और तुम्हारी औकात नहीं कि सत्य संत को तू दबा सके। सत्य संत किसी के बाप से नहीं डरता। तेरी तो औकात ही क्या है? न्यूज एंकर है कोई, तू कोई खुदा नहीं है किसी कहीं का। ये मैं तुम्हें लाइफ में रियल कह रहा हूं। और तेरी औकात है तो चढ़ाता रहे मेरे वीडियो, मेरे क्या फर्क पड़ता। हम साधु बने, भिक्षा मांगी है, भक्ति की है, तब साधना, हठ योग वगैरह जो भी किया है, तो हम कोई जीने के लिए किया तो परमात्मा के प्रिय होने के लिए किया। तो हमें जब संत बने तो हमें वो मान सम्मान आप जैसे लोगों को चाहिए। मैं तो साधु, मुझे क्या, हर प्रकार के रोग मिलते। कोई सीताराम कहता, कोई हरिओम कहता, कोई राम राम कहता, कोई महात्मा कहता, कोई आप जैसे लोग कुछ भी कह सकते। तो इसलिए रही ज्ञान की बात, तो आप अपने दल्लों से बोलो, आप अपने इन आपके जो ये राजा है ना जिनकी तुम गुलामियां कर रहे हो, उनको पूछो कि करें, एक वीडियो चढ़ाएं, एक वीडियो चढ़ाएं आश्रम से, धनाना आश्रम से। उनके जो मेन कार्यकर्ता, ये चेले चपाटे नहीं, मेन जो ये रामपाल जी महाराज के भाई और इनके जो और राठी ये क्या क्या है, वो हमसे ज्ञान चर्चा करें और पूरे मीडिया चैनल को बुलाएं। ज्ञान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इस पे थोड़ी तुमको ज्ञान देंगे। ये साले बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ फर्जी चैनल जो लोकल फर्जी है, ये लोग उनके तारीफ में लगे। और जो उस टाइम में बरवाड़ा कांड हुआ था तो यही लोग पत्रकारों को दौड़ा कर मार रहे थे। वो पत्रकार पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उनके सब तोड़ दिए थे, कैमरा वैमरा सब तोड़ दिए थे। ये मतलब ऐसी संस्था है, गुंडागर्दी जैसी संस्था है। और ये इनको खरीद लेते हैं पैसों के चक्कर में, मनमाए जैसा ज्ञान, मनमाए जैसी न्यूज देते रहते हैं। ऐसे इस फास्ट न्यूज चैनल एमपी वालों से कह रहा हूं, तू एक बाप की औलाद है। अगर किसी गैर की हो तो मत उठाना, मत न्यूज चलाना। अगर एक बाप की औलाद है, तू रियल, अगर तू ओरिजिनल एक बाप की औलाद है तो उठाओ। न्यायपालिका का उल्लंघन हो रहा है देश में, न्यायपालिका के न्याय का अन्याय कर रहे हैं लोग। न्यायपालिका का मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं इस देश के अंदर। जो ये आश्रम कैसे बन रहे हैं, न्यायपालिका ने जो उसे आजीवन कारावास की सजा दे रखी है और एक देशद्रोही जैसी सजा, उसके ऊपर केस लगा हुआ है। फिर उनके नाम से पुस्तक, उनके नाम से भंडारे, उनके नाम से आश्रम कैसे खुल रहे हैं? बताइए, है आपके पास? अगर एक बाप की औलाद है तो उठाइए आवाज। जब तो हम जानते हैं कि तू सत्य चैनल वाला है, एनपी फास्ट चैनल। अरे फास्ट नहीं, तुम जैसे दोगले लोग पैसों के लिए अपना जमीन बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। जो पत्रकार तो देश का चौथा स्तंभ बताया जाता है कि दुनिया को अच्छा ही बताए, और तुम बढ़वागिरी करके बता रहे हो एक फर्जी आश्रमों की, जिसने न्यायपालिका ने रामपाल जी को आजीवन कारावास की सजा सुना रखी है। जिन्होंने राम, सिंह, कृष्ण इनके बारे में कुछ बताया, अनाप शनाप बताया, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बताया, पर उनके चेले चपाटे उनका ही ज्ञान चुरा कर आम जनता को, आम संतों का, आम भक्तों का, आम देवी देवताओं को अपमान करते रहते हैं। और तुम आवाज तक नहीं उठाते और खुद को हेमंत दास कहते हो। साले सबसे बड़े झूठे दोगले दलाल लोग हैं जो इन आश्रमों में 40%, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अगर तुम्हारे उस सतनाम में इतना पावर है, सतनाम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? सतनाम हर जगह से रक्षा करता है। और तुम्हारे आश्रमों में बलात्कार हो जाता, आप क्यों नहीं बताते? नागिन प्रसाद में, वहां पर शामली में, उस आश्रम में, कौन सा आश्रम है वो, बिहार में है कोई आश्रम, नगीना प्रसाद चलाते थे। उसने किसी की पत्नी को बुलाकर कमरे में बंद कर जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार कर दिया। तो वो न्यूज तुमने नहीं बताई। साले एक संत को अपमान करने के लिए तूने न्यूज चला दी। हम तो सरकार से कहते हैं कि जैसे, या तो फिर उस संत को भी छोड़ दो भाई जी। तो ये गुंडे तो गुंडागर्दी नहीं करें, ये तो गुंडे हो गए। ये पत्रकार जैसे खुद को पत्रकार कहता और गुंडागर्दी उन गुंडे लोगों की कर रहा जो न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रखी। साले एक बाप की औलाद है तो चढ़ा।
जो उड़ा कि भाई ऐसी खबर चला कि भाई हमारे देश में यानी एक आतंकवादी जैसी सजा काट रहे हैं, और जिन्होंने मरते सांस तक की उनको सजा मिली हो, उनके नाम से फर्जी आश्रम चलाने वाले कौन हैं? कहाँ गए वहां के नेता? कहाँ गए वहां के अफसर? कहाँ गई वहां की सरकार? कहाँ गए वहां के मुख्यमंत्री? कहाँ गए वहां के थानेदार? चलाइए न्यूज तो मालूम पड़े। रियल में जिस दिन सच्चे डीसी, एसपी, थानेदार, कलेक्टर ये अपनी यानी सच्चाई में आएंगे तो ये सारे आश्रम गुंडों के हैं, क्योंकि रामपाल जी के ऊपर 5 महिला और एक बच्चे का मर्डर का आरोप लगा हुआ है और वो आजीवन कारावास की सजा में। तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं? कैसे हमारे भगवानों को, आत्मा को, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हैं? इनकी जितनी पुस्तकें हैं जिनमें हमारे जो सनातन धर्म के रूल्स हैं, दर्शन करना, गंगा स्नान वगैरह या अन्य बहुत सी धाराएं, बहुत से जैसे मंदिर जाना, ये जाना करना, पूजा पाठ, इनको ये पाखंड बताते हैं और ये स्वयं क्या कर रहे हैं आप देखिए ना। रामपाल जी जो जेल के अंदर बैठे हैं, ये उनके हर आश्रमों में बड़े बड़े फोटो लगाकर उनको दंडवत तक प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरे मूर्ति पूजा करते तो इनके पिछवाड़े में दर्द होता, इनको मिर्ची लगती है तब ये नहीं बोलते। मूर्ति पूजा करते तो कहे कि ये तो पत्थर पूज रहे हैं, ये किसी को सुनते तो रामपाल जी तो जेल में मच्छर काट रहे और तुम क्या कर रहे हो? मूर्ति की हवा डाल रहे हो, मिठाइयों का भोग लगा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम्हारा कुत्ता टोमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता। साले ऐसे दलाल भड़वे लोगों सुधर जाओ। साधु संत महात्मा सोए हैं, मुर्दे बने हुए हैं, इसलिए तुम इतना वो कर रहे हो। ये बाबा जगह झूठ बोलेगा नहीं, पीछे हटने वाला नहीं है। और ये तो हमारे ये जो बड़े बड़े कथावाचक संत महात्मा ये मुर्दे बने हैं, शंकराचार्य जैसे भी मुर्दे बने हैं। आपस में झगड़ना हो तो सारे संत महात्मा लड़ेंगे, पर सत्य के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। जो भगवानों का अपमान कर रहे हैं, कोई शिव का अपमान कर रहा, कोई ब्रह्मा का अपमान कर रहा, कोई विष्णु जी का अपमान कर रहा है, कोई प्रभु श्री राम का। और कृष्ण जी के बारे में तो ऐसे कह रहे कि जैसे कोई क्या बताए। कृष्ण भगवान कहे राजा की मामी लगती थी और उनके साथ खाते पीते थे और नग्न अवस्था में दोनों जने पड़े रहते थे। ऐसे हैं भगवान और ऐसे उनके भक्त, ऐसे ऐसे बोला जाता है। और किसी हिंदू धर्म के किसी भक्तों में, संतों में, महात्माओं में ये मुर्दे बने हुए हैं। अगर यही वर्ड किसी संत ने बोला तो सारे उसके पीछे पड़ जाते, सारे एक संत के पीछे पड़ जाते। ये मतलब संतों में कुत्तों जैसा स्वभाव आ गया, कुत्तों जैसा। आप सभी में लड़ेंगे पर कोई गैर करेंगे ना? नहीं, गैर करेंगे तब वो नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलूंगा तो इनके मिर्ची लगेगी सबको कि बाबा सीताराम जी ने ऐसा कैसा बोल दिया। बाबा सीताराम जी ने वो कार्य करके दिखाया जो सब संतों को अपमान कर रहे थे। ये आश्रम के लोग कि एक रामपाल जी एक संत है जो ये कोरोना महामारी से लोगों को बचा सकते हैं, पर ये बाबा सीताराम जी और वो कह रहे थे कि सारे संत पाखंडी हैं, क्या कहाँ छुप गए भक्ति के दावा करने वाले, आज लाखों लोग मर रहे कोरोना से। तब ये बाबा सीताराम जी खड़े हुए थे पाली जिला से। आप देख सकते हैं 2021, 2022, 2023 और 23.5 यानी 3.5 साल तक वो भक्ति का प्रकाश दिया था। लाखों लोग लाइन में थे, जयपुर से लेकर नहीं, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, बॉम्बे तक के लोग यहाँ पर मौजूद थे। लाखों की लोगों की भीड़ थी यहाँ पर। ये पहला धाम है राजस्थान का और 3 साल तक ऐसे भीड़ रखी पर एक जीव हत्या नहीं हुई, एक जीव हत्या नहीं हुई। ये सब जानते हैं अड़ोस पड़ोस के हमारे जितने भी। और यही धाम खुला था, बाकी सारे सील कर दिए थे। 2 इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते तो तब यहाँ लाखों लोगों की लाइन थी। और वो तो किसकी बात की थी? कोरोना महामारी से बचाने की। हमने तो कोरोना महामारी वेलिलिटरों पे सोयो को आशीर्वाद दिया, वो उठ कर आ गए। नहीं आए तो हम प्रत्यक्ष करवाएंगे। और इन्होंने तो कोरोना महामारी की बीमारी की बात की थी, हमने तो स्टेट ऑल बीमारियों को इलाज कर दिया था। ऑल बीमारियों को वो भक्ति के प्रकाश से, उस परम शक्ति की कृपा से लाखों लोगों को रोग मुक्त किया था। अनेकों आत्माएं को जीवन दान मिला था इस धाम से। आप सच्चे संत को दबाने की कोशिश करते हैं। अरे आप सर्वे कीजिए ना। और हम आप तो कह रहे हैं, तुम जिसकी दलाली कर रहे हो ना, हेमंत दास MP फास्ट न्यूज वाले, जिसकी तुम दलाली कर रहे हो ना, उनके 1000 घर सर्वे करा लीजिए। 1000 घर देखिए, 800 घर ना धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के बचे हैं। 200 घर कोई
पुण्य कर्मों की वजह से सक्षम होंगे। बाकी 800 घर पत्नी 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 पति की नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, सासू ससुरा के बेटा बेटी नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। ऐसा तांडव मचा है जिनसे इन्होंने सतनाम ले रखा है। लाखों लोग जागरूक हो गए और उनको मालूम पड़ गया ये ज्ञान बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये फर्जी ज्ञान है, दिखावटी ज्ञान है, चोरी का ज्ञान है, जो भी है। और ये सब देश को लूट रहे हैं और एडवर्टाइज कर करके इस भक्ति मार्ग को धंधा मार्ग बना रखा है। तो ये एमपी के फास्ट न्यूज वालों को मैं थंबल पे लगा रहा हूं, आप देखिए कितना बड़ा दलाल दोगला है और खुद को फास्ट न्यूज वाला, एमपी वाला, एमपी फास्ट न्यूज करके चैनल चलाता है। इन जैसे पत्रकारों का बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे न्यूज चैनलों का बाइकआउट करना चाहिए। और सरकार से भी कहते हैं जो ये दलाली बड़वागिरी करते हैं, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे न्यूज चैनल वालों को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही देश में अफरा तफरी का माहौल बनवाते हैं, बुरा भला देश को ऊंचा नीचा यही दिखाते हैं। रियल चैनल हो जो सत्य के लिए आवाज उठाए, ऐसे चैनल होने चाहिए, ऐसे पत्रकार होने चाहिए। ऐसे फर्जी जो खुद को उनका आश्रम वालों का दलाल कह रहा है और वो आश्रम फर्जी है, न्यायपालिका का उल्लंघन कर कर वो न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रहे, जिन्होंने ये मरते दम की सजा दे रखी है रामपाल जी को। और ये लोग फिर आश्रम चलाने वाले गुंडे आए कहाँ से, ये देश के लुटेरे आए कहाँ से? ऐसे ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए सभी को। ये फास्ट चैनल वाला मुझे गिराने जा रहे, साधु मान सम्मान होता, हम साधु बनते क्या? बताइए, हमको इतना तकलीफ होता तो हम साधु बनते क्या? हम तो उस परम शक्ति की कृपा के दीवाने हैं, उनके भक्त हैं। तेरे जैसे गुंडों से ना डर सकते ना डरेंगे। अरे तू पत्रकार है तो तुम्हारी मर्यादा में रह के बना, पर तू पत्रकार कम। और उन जो देशद्रोहियों के नाम जैसे देशद्रोही जैसे काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की न्यायपालिका का उल्लंघन कर रखा है और फर्जी किताबें बांट रहे बिना जिसका अता पता नहीं किसकी किताब है। कोई भगवान के बारे में गलत लिख रहा, कोई शिव के बारे में, तो कोई किसके बारे में। हमने पूछ लिया, इनको मिर्ची लग गई। रामपाल जी महाराज को मालूम था क्या उनके साथ ऐसी घटना घटेगी, जो आप जैसे लोग उनको जेल के अंदर बैठा देंगे 11 साल के लिए? उनको मालूम था क्या वो जानबूझ के बैठे हैं जेल के अंदर? वो अपने आप चल के चले गए? साले कहते हैं कि लीला कर रहे हैं। ऐसे दोगले दलाल लोग हैं जो उसको फंसा रखा, कभी बाहर ना निकले और उनके ज्ञान का नाजायज फायदा उठाए। और वो चोरी का ज्ञान किसी का भला नहीं कर सकता। हम दावे से कह रहे हैं कि 1000 घर सर्वे कर लीजिए, 800 घर ना घर के रहे ना घाट के धोबी के कुत्तों से भी हालत खराब हो गई है उनकी। ये रियल है। तो इसी फास्ट न्यूज वालों को कह रहा हूं, तू एक बाप की औलाद है तो रियल पूछे, उठाओ आवाज, हर जनता से आवाज उठवाइए, खुद भी उठाइए कि भाई जो एक रामपाल जी नाम का जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उनके नाम से फर्जी आश्रम कैसे चल रहे हैं, फर्जी पुस्तकें कैसे चल रही हैं, फर्जी भंडारा कैसे हो रहा। जब एक आश्रम सील किया था सरकार ने, 27 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ बताया था, और कम से कम 40,000 जवान एक संत को पकड़ने के लिए लगाए गए थे। तो क्या ये नाटक था? बताइए। तो अब ये 11-11 आश्रम खुल रहे हैं, तो अब कहाँ गई वो सरकार, कहाँ गए वो स्टेटों के मुख्यमंत्री? एक 5 महिला एक बच्चे के मौत का मतलब सजा काट रहे जेल के अंदर आजीवन कारावास की। तो अब वो सरकार और वो देश के नेता, वो देश के मुख्यमंत्री, वो देश के डीसी, एसपी, कलेक्टर, पटवारी कहाँ गए? और कहाँ गए वो जो भगवानों का अपमान कर रहे हैं, किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं? कहाँ गए वो? उनके खिलाफ उठाओ ना आवाज, उठाइए। जिस दिन सच्चे वर्दी वाले हर स्टेट के मुख्यमंत्री, हर स्टेट के डीसी, एसपी, कलेक्टर अपने सत्यता पे चलेंगे, तो ये इन गुंडों के आश्रम बंद होते टाइम नहीं लगेगा। पर हमारे देश में पता नहीं क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अरे फिर जब सारे सही हैं, आश्रम उनके वजह से कोई मतलब व्यापारी टाइप के लोग भक्ति मार्ग को चला रहे हों और आम जनता को लूटने का कार्य कर रहे हों, तो हम सरकार से और हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से और न्यायपालिका से हम कहते हैं कि छोड़ो, फिर रामपाल जी महाराज को क्यों फंसा के रखा है? छोड़ो। जब उनके नाम से गैर आश्रम चल रहे हैं, ठग लुटेरे बदमाश, कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा, कहीं फांसी पे लगा के चढ़ रहे हैं, किसी की पत्नी आश्रम वालों के साथ भाग रही है, घर घर में झगड़ा डला हुआ है, तो फिर क्यों
तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों जागरूक हो जाए, अपने राम पर विश्वास करें, अपने शिव पर विश्वास करें, सभी देवी देवताओं पर विश्वास करें, इन फर्जी ज्ञान वालों के चक्कर में ना पड़े, अपने जीवन को और अपने घर को बर्बाद ना करें। इनके चक्कर में पड़ोगे तो ना तो राम के रहोगे, ना शिव के रहोगे, ना धोबी की कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी, ना घर के ना घाट के। जय सिया राम, जय सीताराम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।